ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता होगा कि ज्येष्ठ का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। बस आपको कुछ दाने गेहूं से उपाय करना है, आपके घर की जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी। चतुर्थी का दिन जब भी पड़ता हो, आप क्या करेंगे, चतुर्थी के दिन शाम के टाइम पे पहले जाएंगे, जब चंद्र देवता निकल के आए वहां पर जाएंगे, सबसे पहले इनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे। जैसे आप पूजन अर्चना करते हैं वैसे करिएगा, ठीक है। उसके बाद चंद्र देवता की पूजा करने के बाद आपके घर में जहां पर भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति हो, जहां पर भी फोटो हो, क्या करिएगा, इनकी फोटो के पास एक आपको लोटा लेना है जिसमें आप जल भरिएगा और इस लोटे को यहां पर रखिएगा, ठीक है। फिर क्या करिएगा, इसी लोटे के नीचे कुछ दाने आपको गेहूं के, चावल के, जो भी आपके घर में अन्न हो, अनाज हो, उस अनाज के दाने पर ही इस चावल के दाने इस लोटे को रखिए, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद आप भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चना करेंगे जैसे आप अब तक करते चले आए हैं, जिसकी कोई पूजन विधि नहीं है। आपकी जैसी इच्छा है, जैसे आप करना चाहें वैसे पूजन विधि यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोटे के नीचे कोई ना कोई अनाज जरूर रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे भैया हमारे पास गेहूं नहीं है, तो आपके पास चावल जरूर होगा, चावल रख सकते हैं। चावल नहीं है तो मूंग के दाने रख लें। कहने का मतलब कोई सा भी अनाज का दाना इस लोटे के नीचे रख लीजिएगा, ठीक है। पूजन अर्चना करिएगा। उसके बाद पूरी रात आपको ये जो लोटा आपने रखा है उसको रखे रहने दीजिए, ठीक है। इस लोटे के जल को उठाएं, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें। पहला काम कर लिया। दूसरा काम, ये जो आपने यहाँ पर जो भी अनाज के दाने रखे हैं इसको किसी चीज में रख लीजिए, किसी पॉलिथीन में रख लीजिए, किसी डिब्बे में रख लीजिए, ठीक है। रख लिया। अब देखो यहीं से उपाय है, आपको सुनना है ध्यान से। अब आपके घर का जो भी सदस्य किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहा है, किसी भी काम के लिए, लेकिन आपने आपके घर के अलावा आपको किसी को नहीं देना है। आपके घर का ही कोई सदस्य, आपके हस्बैंड हो, आपके ससुर हो, आपका बच्चा हो, किसी भी एक बहुत जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसी में से, अन्न में से कुछ 2-4 दाने उनकी जेब में आप डाल दीजिए और वो उस काम के लिए निकल जाएं। यकीन मानिए उनका काम जरूर से जरूर होगा। अब आप यहां पर यह भी पूछेंगे भैया अगर जब वो वापस आ जाएं फिर हम उसको दाने को क्या करें। फिर अगर देखिए, अगर उनके जेब में वो दाने बचे हुए हैं, मान लीजिए कहीं गिर गए गलती से फोन निकालते हुए या फिर रुमाल निकालते हुए, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बचे हुए हैं उनकी जेब में, तो उनकी जेब में से निकालिए और किसी चिड़िया को या फिर किसी पेड़ के नीचे उसको डाल दीजिए, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। चतुर्थी का दिन बहुत विशेष होता है भगवान श्री गणेश के लिए। और आप सबको यह भी पता होगा कि जब भी हम कोई पूजन पाठ करते हैं, सबसे पहले हम किसी पूजन करते हैं, भगवान श्री गणेश की, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री गणेश सभी की कामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। बस ये होता है कि आप इस उपाय को थोड़ा सा तरीके से जरूर करिएगा जैसे बताया गया है। अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है ना जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो भगवान श्री गणेश आपकी वो सारी इच्छा को पूरी करेंगे। बस आपको एक घी का दिया लगाना है। वो कौन सी जगह होगी और कब इस पूरे उपाय को करना है, कौन सी चीज की जरूरत है, समझिएगा। क्योंकि मनोकामना पूर्ति के लिए चतुर्थी के दिन का ये उपाय सबसे शुभ है। देखो आपको किस चीज की जरूरत है, आपको 9 शमी पत्र की जरूरत है। क्या चीज? 9 शमी के पत्तों की जरूरत। 9 शमी पत्र को लेके महादेव के मंदिर में जाना, ठीक है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, महादेव के मंदिर में जाना सुबह के टाइम। 9 शमी पत्र आपके पास है। उन 9 शमी पत्र में से जो 5 शमी पत्र होगा, शिवलिंग पर जो भगवान श्री गणेश का स्थान होता है, ये दाहिना भाग जो होता है शिवलिंग का, वो भगवान श्री गणेश का स्थान होता है। यहां पर इन 9 में से 5 पत्तियों को आपको यहां पर श्री गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए आपको यहां पर 5 पत्तियां चढ़ा देनी है शमी की, ठीक है। 5 यहां पे चढ़ा दिया। अभी आपके पास 4 शमी पत्र और बचे हुए हैं। कितने? 4। अभी 4 में से जो 3 शमी पत्र होगी, उस 3 शमी पत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। तो 5 आपने यहां पर चढ़ाया और 3 आपने यहां पर चढ़ाया। अभी आपके पास 1 शमी पत्र और बची है। आप समझो उस 1 शमी पत्र का क्या करना है। जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो मंदिर से जब आप बाहर निकलोगे तो आपका लेफ्ट साइड, जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो आपका लेफ्ट साइड, तो यहीं पर आपको चौखट, जो महादेव की मंदिर का चौखट होगा, वहां पर आपको 1 शमी पत्र रखना है। और उसी शमी पत्र के बगल में आपको एक घी का दिया, गोल बाती का जला देना है अपनी कामना कहते हुए। फिर से बोल रहा हूं, जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हो तो अपने उल्टे हाथ पर, यानी कि अपने लेफ्ट साइड पर आपको एक शमी पत्र को उसी चौखट पर रखना है और एक घी का दिया उस शमी पत्र के ठीक बगल में जलाना है। भगवान श्री गणेश का बहुत ही प्यारा सा नाम लेके, मयूर ध्वज का नाम लेकर के, और आपको अपनी मनोकामना वहां पर कहते हुए उस घी के दीपक को जला देना है और चुपचाप आपको अपने घर चले आना है। चतुर्थी का ये सबसे खूबसूरत उपाय है, सबसे प्यारा उपाय है अपनी मनोकामना को पूरा करने का। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, वो मनोकामना आप 4 दिन में पूरी कर सकते हैं। आपको चाहिए एक छोटा सा
क्या चाहिए, एक बेलपत्र मात्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक कोई जल का पात्र ले लीजिएगा, लोटा ले लीजिएगा, ठीक है। इस लोटे में जल भरिएगा, ध्यान रखिएगा जिस लोटे में आप जल भरेंगे उसमें बेलपत्र मत डालिएगा, ठीक है। आप एक लोटा लिया आपने, उसमें जल भरा, ठीक है। फिर उसी हाथ में क्या लेना है आपको, बेलपत्र ले लीजिएगा, ठीक। फिर पहुंचिएगा महादेव के मंदिर में, ठीक है। क्या करना है, महादेव के मंदिर में पहुंचिएगा और यहाँ पर ऊपर महादेव के यहाँ जो ऊपर है ना, शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पर उस बेलपत्र को चढ़ाइएगा। अपनी कामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो कहते हुए, मनोकामना कहते हुए यहाँ पर बेलपत्र को चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर वो जो लोटे में आपने जल लिया है, उस लोटे के जल को भी इसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। अभी देखो ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको। जब आप यहाँ पर जल चढ़ाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो जल आपने चढ़ाया है, जो पानी होगा, ये जो अशोक सुंदरी का ये रास्ता है, यहां से होता हुआ नीचे गिरेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो दाहिना हाथ, जो आपका राइट हैंड वाला, जो आपका राइट हैंड है, उस राइट हैंड की हथेली आपको यहां पर लगा लेनी है, ठीक है। यहां पर लगाते हुए जब आप जल चढ़ा चुके हैं उसके बाद यहां पर लगाइएगा और कम से कम 30-35 सेकंड ऐसे लगाए रहिएगा। और आपकी जो भी दिल की बात हो, जो भी मनोकामना हो, वो वहां पर बैठ करके यहाँ पर हाथ लगाए लगाए महादेव से कह दीजिएगा। यकीन मानिए आपको यह उपाय 4 दिन लगातार करना है, ठीक है। लगातार 4 दिन करना है, 3 दिन, अगर आप 5 दिन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, 6 दिन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह उपाय आपको कम से कम 4 दिन लगातार करना ही करना है। आप करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है पूरी जरूर होगी। एक बात का विशेष ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पर जो आप हाथ लगाएंगे अपनी हथेली को लगाना है, दाहिने हाथ की हथेली को लगाइएगा, ठीक है। बस इतना ही काम आपको करना है। यकीन मानिए आपका जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, बस 4 दिन में ही पूरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा तरीके से ध्यान से करिए, ठीक है। कोशिश की है अच्छा समझाने की, अगर नहीं समझ में आया है नीचे कमेंट में पूछिएगा, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, पूरी बताऊंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर। ओम नमः शिवाय।